अब आप सोचेंगे अच्छा ये बताइए, आपने से हाथ उठाई, कभी किसी ने हनुमान जी की शादी की कथा सुनी है? नहीं सुनी? सुनी आप? नहीं सुनी ना किसी ने? आपने सुनी? हनुमान जी का विवाह हुआ है। और पता है आपको हनुमान जी महाराज इतने शक्तिशाली और महान क्यों हैं? क्योंकि शादी के बाद भी हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। बोलो राधे राधे। हनुमान जी महाराज का विवाह भी हुआ है और हनुमान जी ब्रह्मचारी भी हैं, इसीलिए तुमरे बनते गिरिवर कांपे और रोग दोष तेरे निकट न झांके। अरे झांकते नहीं, आने की तो बात अलग है। इसीलिए कि हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं विवाह के बाद भी, और दुनिया का एक ऐसा अकेला मंदिर है बस आंध्र प्रदेश में जहां हनुमान जी महाराज अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं और उनकी पत्नी का नाम है सुवर्चला। क्या नाम है? सुवर्चला। और विवाह उनका कब कैसे हुआ सुनना चाहोगे? सुना दूं? सुनाई नहीं कम से कम ये तो पता चलेगा। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा उपद्रव किया। अरे क्षमा कर दो, लेकिन बुराई कर रहा है। उपद्रव कैसे कि एक तो हनुमान जानमान बंदर, चंचल स्वभाव, अंजनी माँ और केसरी बाबा के पास एक सेकंड भी ठहरते। अंजनी मैया सिर्फ भोजन करा देती, इतनी देर रुकते थे, बाकी जाके किसी आश्रम में किसी ऋषि का कमंडल फेंक दिया, किसी ऋषि को उठा के नदी में फेंक दिया। कोई ऋषि भजन कर रहा है तो गए नीचे से पानी में किसी ऋषि की पैर नोच लिए। तभी तो हनुमान जी को श्राप दिया था ऋषियों ने कि तुम अपने बल को भुला दोगे, इसीलिए। और बोले नहीं महाराज ऐसा मत करो, एक ऋषि ने कहा। तब ऋषियों ने कहा था कि इसे इसका बल याद जरूर आएगा, लेकिन इसका बल इसको याद कोई दिलाएगा तब आएगा। तब हनुमान जी महाराज सीता मैया को देखने के बाद जाने का प्लान बनाया लंका में, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, ज्ञान नहीं था हनुमान जी। इसलिए जामवंत जी ने कहा था वहां काप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, और कनक भूधरावतार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज को जब फरियाद दिलाया तब हनुमान जी महाराज फड़फड़ा के उठे, समुद्र खोल गया। ऐसा स्वरूप हनुमान जी महाराज चाहते तो वहीं से खत्म कर देते। देखो लग रहा है आज हनुमान जी घुस गए सामने में। बोल राधे राधे, ताली बजाओ, ऐसा होता नहीं है साहब। क्या था हनुमान जी नहीं बात सामने तुमने दिन से आज मुझे लग रहा था कि मेरे सामने खड़े हो रहे हैं, और हनुमान जी हमारे सामने नहीं चले गए। बोलो राधे राधे। अच्छा हुआ, कृपा कर देंगे तो सब कष्ट हो जाए तो सामने दादा ऐसे नया बना के रखना बच्चों के ऊपर। उपद्रव करके थे हनुमान जी। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि इसको किसी अच्छे गुरु के पास पहुंचा। सबसे विचार करा, सबने बताया कि सूर्य भगवान के पास पहुंचा दो, सूर्य भगवान के पास ले जाओ, वही इनके गुरु बन सकते। अब भैया हनुमान जी बने सूर्य भगवान के पास, केसरी ले गए तो हनुमान जी को इतनी दूर देखा सूर्य भगवान ने, कितनी दूर, ज्यादा से ज्यादा 50 फीट दूरी से। जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा सूर्य भगवान ने सूर्य भगवान को भाग खड़े। केसरी चिल्लाए, अरे बाबा रुको 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 रुको, मैं अपने बच्चे को लाया हूं। सूर्य भगवान थोड़ी दूर रुक के कहने लगे क्यों? बोले आपसे गुरु की इच्छा दिलवानी। सूर्य भगवान कहने लगे जाओ जाओ, मैं इसके गुरु के लायक नहीं हूं, और कोई गुरु ढूंढो, मैं तो चला भैया और कोई को देखो। केसरी ने पूछा बाबा हुआ क्या, ये तो बता दो, इतना भागे क्यों जा रहे हो डर के इससे?
अरे तुम नहीं जानते केसरी? बोले क्यों? बोली अभी कुछ ही दिन पहले लीलियो ताही मधुर फल जानी, इसने मुझे मुंह में रख लिया था। जो चेला गुरु को ही मुंह में रखने का सामर्थ्य रखता हो, उसे मेरी बात की औकात नहीं है कि मैं चेला बनाऊंगा। भैया मेरा इस ट्रेन को इसको ले जाओ, मैं इसको चेला नहीं बना सकता। अरे हनुमान जी कहने का, अरे सुनो रुको रुको रुको, मैं आपको मुंह में नहीं रखूंगा। अरे बोले तेरा कोई भरोसा नहीं, किसी दिन मैंने कुछ गड़बड़ कर दी पढ़ाने में, तू अभी तो तुमने मुंह में रखा था, पता चलेगा एक दिन मुंह में रख के चबा और डाले तो हो गया काम संसार का। इतना बलवान चेला मेरे बस का नहीं। हनुमान जी ने कहा भैया मैं वादा करता हूं, आप मेरे को दीक्षा दे दो। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान देने लगे। तो सूर्य भगवान ने कहा भैया मैं एक जगह ठहरता नहीं, इसलिए तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? तो बोले आप तो चलते रहना, मैं तो पढ़ लूंगा। अब सूर्य भगवान चलते थे रथ में, हनुमान जी ने कैसे शिक्षा ली है? सूर्य भगवान का रथ दौड़ रहा है और हनुमान जी रथ के आगे आगे सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बोला हनुमान जी महाराज क्या क्या वर्णन करूं भैया। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उल्टे पैर सूर्य भगवान के सामने। सूर्य भगवान का रथ दौड़ रहा है, वो पीछे आगे आगे दौड़ रहे हैं। सारी शिक्षा पूरी हो गई, लेकिन गृहस्थ धर्म की शिक्षा की जब नंबर आया तब सूर्य भगवान ने हनुमान जी को मना कर दिया। हनुमान जी से कहा कि हनुमान अब तुम्हें आगे की शिक्षा मैं नहीं दे सकता। तब हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं दे सकते? सूर्य भगवान ने कहा कि कुछ शिक्षा ऐसी है उसके लिए विवाह कराना जरूरी है। हनुमान जी ने कहा महाराज फिर शिक्षा तो पूरी लूंगा, अब विडंबना विवाह कराओ। बोले वो नहीं कराऊंगा, शिक्षा पूरी लूंगा। बोले बिना विवाह की शिक्षा पूरी नहीं होगी। बोले फिर करें क्या? तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी एक बेटी है, इस समय गंगा के तट पर भजन कर रही है, क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तब उसने भी मुझसे कहा था कि मुझे विवाह नहीं करना, मैं ब्रह्मचारी रहूंगी। वो मेरी बेटी ब्रह्मचारिणी है, तुम एक दिन के लिए विवाह कर लो, हम तुम्हारा विवाह करा के दोनों को अलग अलग कर देंगे और तुम विवाह में बंधन में जब बन जाओगे तब हम तुम्हारी शिक्षा पूरी कर देंगे। हनुमान जी गए हैं, सुवर्चना महारानी से प्रार्थना की है, सुवर्चना मैया से हनुमान जी महाराज का विवाह हुआ है। आगे की शिक्षा सूर्य भगवान ने हनुमान जी को दी है। सुवर्चना विवाह के बाद हनुमान जी से विदा लेके तपस्या करने चली गई हैं। दोनों एक सेकंड भी नहीं रुके हैं और हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हुए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कम से कम आप लोगों से कुछ नहीं मांगता भैया। मैंने आपको कब बोला कि आप पैसे लगाओ? आप जय बोलने की बोलते हो। बोले हनुमान जी महाराज ऐसे विवाह हुआ। मंदिर भी है भारत देश में, मेरी मत मानना, मंदिर चले जाना। अब दूसरी बात, जहां पर हनुमान जी की कथा का वर्णन है वहां एक चीज और लिखी है, जिस पति पत्नी के जीवन में लड़ाई झगड़े चलते हो, दोनों की कभी पटती ना हो, दोनों में प्रेम ना हो, तो एक बार गृहस्थ हनुमान जी महाराज का दर्शन करने से दूसरे दिन से पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। ये आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज। और ताली बजाई इसका मतलब पटती नहीं है, तो सीताराम दावण काला है। एक दो लोगों ने माताओं बहनों ताली बजाई, सबने ठोकी। जब सबसे बड़ी समस्या माताओं बहनों के साथ, गुरु जी जे हमारी सुनते नहीं, अब का सुन रहे? मेरी तो कभी मानते ही नहीं है, चाहे बेचारा मान के मांगने लगा, मान के मांगने लगा, लेकिन वो यही कहेगी बेचारी हमारी तो कभी सुनते ही, मेरी क्या आज तक तुमने मानी? तो बेचारा ढोलते चला आपकी पक्ष ले रहा हूं। इसलिए नर्मदा महारानी जब प्रकट हुई
तो ऐसे ही चंचल थी हनुमान माता। शंकर जी ने कहा अब धराधाम पर जाओ। ढूंढ गई, बच्ची तो है एक जगह बैठ गई, ऐसे मुंह डाल। महादेव गए, बाबा ने हाथ फेरा, नर्मदा धरती पर तुम इसलिए प्रकट हुई हो कि धरती पर जाकर तुम्हें जन का कल्याण करना है, संतों का कल्याण करना है, जाओ बेटा। नर्मदा मैया कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले नहीं मुझे नहीं जाना। अरे तो बोले क्यों नहीं जाना? बोले मुझे आपसे दूर नहीं रहना। महादेव के नेत्र सजल हो गए, अपनी बेटी को गले लगा। बाबा ने हाथ फेरा, पूछा नर्मदा मुझे मैं भी तुझे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बेटी तेरा जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ, इसलिए तुझे धरती पर तो जाना पड़ेगा। नर्मदा मैया रोने लगी। नर्मदा मैया से बाबा ने कहा, महादेव ने अच्छा एक बात बता, जैसे बच्चियों को नहीं, बच्चों को कुछ काटना है गुस्सा हो जाए तो बच्ची से पूछा, नर्मदा मैया से पूछा कि अच्छा एक बात बता, तू कैसे जाए, क्या चाहिए? जैसे बच्चों से नहीं पूछते काफी लेगी क्या लेगी। मैया बोला मुझे नहीं जाना, आप मुझे दूर मत करिए अपने आप से। बाबा कहते हैं जाना तो पड़ेगा, तू बस इतना बता कि तुझे चाहिए क्या। नर्मदा महारानी नेत्रों में आंसू हैं और ऐसे कमर पर हाथ रखा है, बाबा के सामने कैलाश पर्वत पर खड़ी हुई और कहने लगी रोते हुए कि अच्छा मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। बाबा ने कहा जा तू जो मांगेगी वो सब मिलेगा। तो बोले बाबा मुझे पहला वरदान चाहिए आपसे। बोले क्या? बोले मैं संसार में अगर जाऊंगी तो एक ही शर्त पे जाऊंगी कि मैं गंगा यमुना की तरह कभी बार बार प्रलय में नहीं डूबूंगी। मुझे एक वरदान भी चाहिए कि मैं अक्षय हो जाऊं और पुण्यशीला हो जाऊं, मेरे तट पर सब आए, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊं। आशीर्वाद। आज महादेव ने कहा तथास्तु, दिया आशीर्वाद। क्या? बोले नहीं मुझे और वरदान। बच्ची है जिद पड़ गई, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं। बाबा ने कहा और क्या चाहिए? बोले और एक वरदान चाहिए। बोले क्या चाहिए मांग। नर्मदा मैया ने दूसरा वरदान क्या मांगा सुनिए, इसलिए सबसे महान है। पहला, मैं कभी संसार में मिटूं नहीं और कभी अशुद्ध ना हो, ये वरदान। दूसरा, जो भी मनुष्य देव दानव गंधर्व देवता मेरे जन का स्पर्श कर ले, उसके जीवन से पातक, महापातक और घोर पातक, ये तीनों तरह के पाप मिट जाए। तो महादेव ने कहा आशीर्वाद। बाबा ने कहा अब तो जाएगी। मैया क्या कहने लगी, नहीं अभी नहीं जाऊंगा। बोले फिर और क्या चाहिए? बोले एक और वरदान चाहिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले दुनिया में गंगा महारानी प्रसिद्ध है संसार में, मुझे भी गंगा बनना है और मेरा नाम दक्षिण गंगा होगा संसार में। आप वरदान दीजिए। महादेव ने कहा वरदान है, अब जा। कितने वरदान हो गए? 3 वरदान। बोले बाबा एक वरदान और चाहिए। महादेव ने कहा सब ले लेंगे। मैया बच्ची है इसलिए बाबा कहा। चौथे वरदान बाबा ने क्या किया,
अपनी आसन पर बैठ गए महादेव, और महादेव ने इशारे से नर्मदा को बुलाया और नर्मदा मैया को अपनी गोद में बिठाला और नर्मदा के हाथ सिर पर हाथ रखा और नर्मदा का मुखमंडल देखकर प्रसन्न हो रहे महादेव। बोले और क्या चाहिए बता, मैं दूंगा। बोले बाबा मुझे चौथा वरदान ये चाहिए कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, सब में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल अकेले मेरे दर्शन से जीव को प्राप्त हो जाएगी। महादेव ने कहा तथास्तु, ये भी दिया। अब जा बराबर ये कहीं नहीं, अभी भी नहीं जा। बोले अब और क्या लेगी? बोले मैं मांगती, आपने तो कहा था मांगती जा। कितने वरदान मांगे? 4। पांचवा वरदान इतना खतरनाक मांगा, क्या कह रही भैया? बोले बाबा मुझे पांचवा वरदान ये चाहिए कि अगर किसी के हाथ से गौ हत्या और ब्रह्म हत्या भी हो जाए और वो मुझ में एक बार स्नान कर ले तो उसकी ब्रह्म हत्या और गौ हत्या समाप्त हो जाए, ये भी आशीर्वाद है। बाबा ने कहा था 5 वरदान हो गए। अब बाबा को तरफ देख रहे हैं, तू आज कुछ खजाने छोड़ेगी? नर्मदा मैया कह रही बाबा आपने तो कहा था मांग ले, तो मैं मांग रही हूं। मैं जब तक बंद नहीं हूं जब तक नहीं जाऊंगा। बोले मां, नर्मदा मैया ने 6वां वरदान मांगा कि बाबा जितने भी यज्ञ होते हैं संसार में, सारे यज्ञों को करने का, सारे तीर्थों में दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र मेरे तट पर राम बोलने का फल प्राप्त हो जाए। बोले आशीर्वाद कीजिए महादेव का कथा। बाबा ने कहा मैया कह लगी नहीं आप नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा और क्या चाहिए? बोले मुझे अगला वरदान ये चाहिए। कौन सा वरदान दे रहे हैं हम? कौन से नंबर का वरदान है? 8वां या 7वां? पहले दोनों ग्रुप लड़ो, जो जीता उसकी माने। 7वां। नर्मदा भैया कह रही है बाबा 10 महादान होते हैं संसार में। सुनिए शास्त्र कहता है 10 महादान है। पहला कन्यादान, दूसरा स्वर्णदान, तीसरा चांदी दान, चौथा भूमिदान, 5वां वाहन दान, 6वां लोहा दान, 7वां नमक दान, 8वां किसी भूखे को भोजन कराना वो दान, 9वां अन्नदान और 10वां जो दान होता है वो होता है भागवत पुराण आदि का दान। तो नर्मदा मैया कह रही हैं इन 10 दानों को देने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वो मेरे तट पर मात्र 1 मुट्ठी अन्न दान करने से प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहने कथा बाबा ने कहा भैया कह रही अभी, तो बाबा ने कहा और क्या चाहिए? 8 तो हो गए, 7 तो हो गए। अब नर्मदा मैया क्या कह रही है कि 8वां वरदान ये दो बाबा, जो भी मनुष्य मेरे तट पर एक बार भी शिवलिंग बनाकर उसका पूजन और अभिषेक कर दे, उसे मरने के बाद आपका कैलाश प्राप्त हो, ये वरदान चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु। जो भी तेरे तट पर मेरा पूजन करेगा उसको मृत्यु के पश्चात शिवलोक प्राप्त होगा। बोले अब जा, नहीं अभी अभी जाऊंगा। बोले अब क्या चाहिए? बोले एक वरदान और बोलूंगा। बोले क्या? बोले आप
और मेरी मां पार्वती सदा सर्वदा जब तक मैं संसार में रहूं मेरे तट पर आपका सदा निवास होगा। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब 10वां वरदान, 10वां वरदान कहने लगी। अब बाबा 10वां वरदान मुझे ये दो कि मेरा एक एक कंकड़ आपके नाम से पूजे और आप उसमें विराजमान होकर संसार का कल्याण करेंगे। मुझे 10वां वरदान चाहिए। बाबा ने कहा तथास्तु, ये भी दिया। बाबा कह रहे हैं आपको छोड़ने में तारीफ। नर्मदा मैया कह रही बस बाबा एक और मांगने बस बाबा एक और पिताजी एक और। बाबा मोहित हो गए, भैया किसी थोड़ी भारी सी बस पर कहा ठीक है अच्छा मांग ले। अब नर्मदा मैया ने देखो एक ही वरदान में सारा के सारा कई वरदान मांग रहा है। यानी बाबा मुझे 11वां वरदान ये चाहिए कि मुझ में संसार का कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, माता का द्रोही, पिता का द्रोही, गुरु द्रोही, वंश विरोधी, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा, चोरी, बदमाशी, जितने भी संसार के पाप होते हैं, देखिए आगे सुनिए क्या कह रही है। जितने भी संसार में पाप होते हैं, अगर किसी ने ये सारे पाप किए हों और बार बार भी किए हों, अगर सच्चे हृदय से मुझ में एक बार भी स्नान कर ले तो उसके भी सारे पाप नष्ट कर दो आप मेरी कृपा से। बस ये चाहता हूं। बाबा ने कहा तथास्तु। बाबा ने कहा हद हो गई है। नर्मदा मैया फिर रुक गई। बाबा यहाँ से भगाओ तो तुम और ज्यादा मांग लूंगी। बाबा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ रहा हूं अब तो पधार। नर्मदा मैया बदल हो गई। आपको लगता है कि इनमें से एक ही वरदान नर्मदा मैया ने अपने लिए मांगा है? अपने लिए नर्मदा मैया ने एक ही वरदान नहीं मांगा, सब अपने लिए मांगा। नर्मदा मैया ने हमारी, आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं, ये पुराण में सारा उल्लेख लिखा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान व्यास ने लिखा है और स्कंद महापुराण में लिखा है कि जो भी जीव अपने जीवन में एक बार भी अगर ज्यादा बार न बने तो एक बार नर्मदा माँ का स्नान जरूर करे और नर्मदा मैया का पावन जल पी ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी मेरी मैया है। इतनी पुण्यदायी। यहाँ ऋक्षवान पर्वत जो था विंध्याचल का बेटा मेकल, ऋक्षवान पर्वत को मेकल पर्वत और ऋक्षवान पर्वत एक ही अमरकंटक में विराजमान था। मेकल राजा थे वहां, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महादेव की तपस्या की कई हजार बार, तब भगवान शंकर और पार्वती प्रकट हुए। मेकल ने वरदान मांगा कि बाबा मुझे संतान नहीं है और मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी नर्मदा मेरी संतान बने। महादेव ने तथास्तु कई युग पहले कर दिया था। बाबा ने आज मैया से कहा कि तेरा जन्म तो हो गया लेकिन संसार में लाना है तुझे, इसलिए अब तू मेकल की पुत्री बनेगी। मेकल महाराज को आदेश महादेव ने दिया है और मेकल महाराज पर्वत के रूप में विराजमान हुए हैं और भगवती रेवा जगदम्बा आदिशक्ति भुवनेश्वरी जगत तारिणी मां जगदम्बा ब्रह्मलोक से मेरे महादेव के शिवलोक में पहुंची है पहले गंगा की निर्मल धारा बन के, और शिवलोक से मेरी गंगा ब्रह्मांड मेरी मां नर्मदा
गंगा का जो स्वरूप है ब्रह्मांड का व्यवहार भाड़ा है। सप्त ऋषि मंडल में प्रवेश किया है, सप्त ऋषियों को अपने जल का दान दिया है और सप्त ऋषि पर्वत को भेजती हुई, त्रिकूटा जल को भेजती हुई भगवती रेवा मेघल से प्रवाहित हुई। नर्मदा मैया की। इसके धीरे काम नहीं चलेगा। हर हर मेघल पर्वत से प्रवाहित हुई भगवती। और आपको एक बार बताऊं, माई की बगिया है अमरकंटक में और माई की बगिया में बांस के झाड़ की जल से नर्मदा मैया प्रकट हुई है। बांस से क्यों प्रकट हुई? क्योंकि बांस एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक पीपल 24 घंटे लोगों का कल्याण करता है। इसीलिए मैया नर्मदा बांस के पौधे के नीचे, बांस के भिड़ा कहते हैं, बांस का हमारे भिड़ा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? झुंड को। बांस के भिड़े की जड़ से नर्मदा महारानी प्रकट हुई है। और आज जहां आप दर्शन करते हैं माई की बगिया में, वहां 11 कोनों वाला एक कुंड बना है। अब तो वो बांस का वृक्ष नहीं रहा, लेकिन नर्मदा मैया वहां मेघल पर्वत से एक उंगली, छिगली उंगली की धार बराबर मोटी धार से बह रही है। और वहां से आप बैठे हैं, यहाँ वो कुंड है नहीं, यहाँ से वो निकल रही हैं और गुप्त होकर के आप बैठे हैं। इतनी दूर नर्मदा कुंड में माई प्रकट हुई है। वो नर्मदा मैया की जय हो। इतना निर्मल जल है मैया का अमरकंटक में, एक बार दर्शन कर लो तो आप बार बार दर्शन कर लो। इतनी सुंदर अमरकंटक तीर्थ की छटा है, महिमा भी हम सुनेंगे। नर्मदा महारानी वहां प्रकट हुई है। और आपको एक बात बता दूं, नर्मदा महारानी को शर्म लगती थी, तो नर्मदा जी कुंड तक तो गई, लेकिन फिर शर्म लगने लगी तो नर्मदा जी नीचे हो गई। और नीचे होके कम से कम नीचे 1.5 किलोमीटर दूर फिर नर्मदा कुंड में मैया प्रकट हुई है। और नर्मदा कुंड तीर्थ की जय हो। इतनी दूर जो मैया है 1.5-2 किलोमीटर, वो नर्मदा मैया अंदर ही अंदर है। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, ऊपर का जो धरती है ऊपर की, वो गीली है, 2 किलोमीटर तक सीधी गीली है, लेकिन जल नहीं, जल नीचे है। शर्म के कारण नर्मदा मैया नीचे चली गई। फिर महादेव ने चिल्लाया ऊपर से, भाई ऊपर आओ। तब नर्मदा मैया नर्मदा कुंड में ऊपर आई है। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, लगभग ये महावीर कुंड, महावीर जो प्रांगण है इतना बड़ा, इससे डबल कुंड है वो नर्मदा कुंड, जिसमें बीच में नर्मदा मैया भापा लेकर निकल रही है बहुत तेज प्रवाह से। वहीं उस बीच में मंदिर बना रहता है। अमरकंटक कौन कौन गया दर्शन करने? आपने दर्शन किया होगा। वहीं उस कुंड में नर्मदा मैया का उद्गम है। दूसरी बात, तीसरी बात, पहला जहां से निकल रही है, दूसरा छोटा कुंड, और तीसरा वो नीचे 2 किलोमीटर दूर नर्मदा कुंड। और सबसे पहले नर्मदा मैया में एरंडी नदी का संगम है। पहली नदी एरंडी नदी नाम की नदी का प्रथम संगम है। और वहीं से नर्मदा मैया बहते चले। नर्मदा मैया दिशा के विपरीत दिशा में है, पश्चिमी की, सीधी नहीं बह रही। सब नदियां पश्चिम से पूर्व, नर्मदा मैया पूर्व से पश्चिम। इसलिए नर्मदा मैया के दोनों तट उत्तर तट और दक्षिण तक कहलाते हैं। और नर्मदा महारानी के दक्षिण तट पर जो भी जीवदान पुण्य महादेव की सेवा पूजन करता है, उसके पितृ कभी भी नरक नहीं जाते, नरक नहीं जाते उसके पितृ। इसलिए नर्मदा मैया में पिंडदान अपने पूर्वजों का जरूर करना चाहिए और दक्षिण तट पर करना चाहिए।
उत्तर तट पे करोगे तो भी कल्याण होगा, लेकिन हम जिस तट पर बैठे हैं दक्षिण तट की महिमा पितृ कार्यों के लिए विशेष कही गई है और उत्तर तट पर यज्ञ हवन पूजन करने का विशेष महत्व है। इसलिए नर्मदा मैया का उत्तर दक्षिण तट दो तट हुए और मैया उल्टी गई। जब नर्मदा मैया युवा हुई तो वहां के एक राजकुमार थे सोनभद्र नाम के। इन सोनभद्र महाराज से नर्मदा मैया को प्रेम हो गया। ध्यान से सुनिए, दो कथाएं प्रचलित हुई। एक कथा तो ये कि नर्मदा मैया विवाह के मंडप से उठ के चली गई। दूसरी कथा ये कि नर्मदा जी ने वैसे ही सोन को क्या किया। अब वो मैटर क्या था ये सुनिए। पहली कथा आपको सुनने का, नर्मदा मैया को प्रेम हो गया सोनभद्र से। और आपको बताएं, नदी अलग होती है, नद अलग। नर्मदा गंगा सरस्वती ये नदियां हैं और जो ब्रह्मपुत्र है असम में, जहां कामाख्या पीठ है गुवाहाटी, वहां क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसको सब नदी समझते हैं, परंतु वो नदी नहीं है, नद है। ब्रह्मा का बेटा है नद। नदी में जो नर होता है उसको नद कहते हैं और जो मादा होती है, स्त्री होती है, उसे नदी कहते हैं। तो सोनभद्र जो है वो नद है। नद से प्रेम हो गया नर्मदा मैया को, विवाह की योजना बनी। लेकिन नर्मदा मैया की एक परम प्रिय सखी थी जिसका नाम था जुहिला। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ नर्मदा जी की सहेली का नाम क्या है? जुहिला। क्या नाम था? जुहिला। नर्मदा मैया की एक सखी और थी जिसका नाम था गुलबकावली। कितनी विचित्र सखियां हैं। क्या नाम था? गुलबकावली। अमरकंठ लोग गए होंगे तो गुलबकावली का तेल मिलता है। आप लोग गए अमरकंठ? कौन गया? गुलबकावली का तेल आपने लाए? सोनभद्र में मिलता है ऊपर, आप लेके आना। और आपको बताएं, आंखों के भयंकर से भयंकर रोग गुलबकावली का अर्क मिलता है सिर्फ अमरकंटक में, और वो भी कहां मिलेगा? सोनभद्र के ऊपर। वो गुलबकावली का अर्क आंखों में डालने से आंखों की बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है, सिर्फ अमरकंटक में मिलेगा। तो गुलबकावली जुहिला नाम की जो सहेली थी नर्मदा मैया की, जो सोनभद्र था नर्मदा जी का प्रेम, उसे प्रेम हो गया जुहिला से। किससे हो गया? जुहिला से। और नर्मदा जी को प्रेम था सोनभद्र से। दोनों का विवाह